दोस्तों, अभी इजराइल और फिलिस्तीन का मामला अभी सुलझा ही नहीं, तो दूसरी तरफ अब भारत अपने डिफेंस सिस्टम को और भी किफ़ायती करने में लग गया है, जिससे पाकिस्तान और चीन के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बता दें कि रूस से S-400 की लड़ाकू विमानें इस साल अक्टूबर या फिर यूँ कहें तो नवंबर तक भारत आने वाली है। बता दें कि एक बार फिर से S-400 की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि 40,000 करोड़ के इस सौदे से अमेरिका के भी टेढ़ी नज़र हो गई है। अमेरिका बार बार यह कहता आया है कि यदि रूस से भारत S-400 खरीदता है तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देगा। बता दें कि भारत अपने दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान के मुकाबले अपनी रक्षा की तैयारी और मजबूत करना चाहता है, जिससे पाक मीडिया में मातम सा पसर गया है। तो चलिए पाक मीडिया की बातों को सुनते हैं, तत्पश्चात हम डिटेल से इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉट, वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। इसकी जारी बात है जो इसकी डिलीवरी है वो तो 2020 में होनी थी, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो सकी क्योंकि यूएस के ऊपर, यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर, तो बड़े इसके मसाइल हैं। अब इसको अगर देखा जाए कि इसके S-400 की एक टेक्निकल साइड है, जो टेक्निकल साइड मैं उसको इतना लंबा चौड़ा डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो ये प्योरली मिलिट्री की उसकी कंपोनेंट है, लेकिन मैं इसकी जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पे जारी बात है जरूर बात करना चाहूंगा। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं है। दैट इज अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन $1 अरब का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। पहले ये S-300 था, ये उसी फैमिली से S-400 है। एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। अगर देखा जाए तो जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, वो जब इंडिया आए तो उन्होंने भी अपने कंसर्न से रेज किए थे S-400 के हवाले से। और क्योंकि इंडिया एक तरफ से तो अमेरिका का बड़ा करीब इत्तेहादी है, और इंडिया को इस चीज का पता है कि हमारे किस तरह के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस इंपोज की कि जी आप S-400 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक लॉ है जिसे कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के नाम से। दोस्तों, भारत अपने दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से बेहद परेशान है, इसीलिए भारत खुद को काफ़ी हद तक मजबूत करने के लिए जुटा हुआ है, क्योंकि इन दोनों देशों के साथ भारत की लड़ाई भी हो चुकी है। अगर चीन और पाकिस्तान यदि एक साथ भारत पर आक्रमण करते हैं तो ऐसी सूरत में दोनों मोर्चों को एक साथ संभालना भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती भरा काम हो जाएगा। युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए ज़रूरी है कि अपना डिफेंस को और भी मजबूत करना चाहिए। इसीलिए भारत अपने डिफेंस सिस्टम को और भी किफ़ायती करने में लग